ये मेरा बहुउद्देशीय कक्ष, हमारे विद्यालय का कंप्यूटर कक्ष। इम्पोर्टेंट प्लेस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। भोजन तैयार किया जा रहा है बच्चों के लिए एलपीजी चूल्हे पर। मैं आपको अपने पुस्तकालय की ओर ले चलता हूँ। राज्य स्तरीय पुरस्कार 2017 में हमें स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से नवाजा गया था। काफी ही सुसज्जित टाइल्स और मार्बल से लगा हुआ ये बहुत बड़ा सभा कक्ष है। 200 बच्चे का यहाँ कैपेसिटी है बैठने का। सबसे बड़ी बात है, एक टीएलएम रूम है, शिक्षण अधिगम निर्माण कक्ष। यहाँ पर हमारे बच्चे विषय वस्तु को पढ़ने के बाद उनको अच्छी ढंग से समझने के लिए उसका प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं। वेरी नाइस, क्लैप होना चाहिए इसके लिए। क्या निशाना लगाया? हमारे साधक के रूप में है। इस साधना कक्ष में ये हमारे विद्यालय का पावर हाउस है। ये साप्ताहिक मेनू है, ये यूरिनल सीट है, कबोर्ड सीट भी है। विद्यालय का कमांड होता है, प्रधानाध्यापक बैठते हैं यहाँ। चिल्ड वाटर, गर्मी के दिनों में ठंडा पानी मिले, इसके लिए भी विद्यालय प्रबंधन ने व्यवस्था किया है। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। जी हाँ, बिहार के विद्यालयों की कुछ दृश्य मैं दिखाने वाला हूं। सबकी धारणा ऐसी बन चुकी है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो मोहनपुर, बेगूसराय का मोहनपुर गांव इस सब को गलत साबित करते हुए एक जीता जागता उदाहरण है। और आज हम पहुंचे हैं मोहनपुर के राजकीय कृत मध्य विद्यालय में, जहां की विधि व्यवस्था देख के और विद्यालय को देख के आप भी शायद दंग रह जाएंगे कि इस विद्यालय में इतनी अच्छी व्यवस्था बच्चों को पढ़ने के लिए और सारी सुविधाएं मेधावी छात्रों को कैसे है। और स्कूल के कल्चर को, एनवायरनमेंट को देख के आप भी दंग रह जाएंगे कि देखिए, मैं दिखाना चाहता हूं कि हम अभी एंटर कर चुके हैं और सारा कुछ दिखाएंगे आपको कि कैसे यहाँ पे प्रार्थना होता है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं और बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं गांव के लोगों के द्वारा, और साथ ही यहाँ के शिक्षक और प्रधानाध्यापक कैसे इन बच्चों के लिए इतनी सशक्त मेहनत करके इतना अच्छा विद्यालय का एनवायरनमेंट और कल्चर बनाए हैं। देखिए, बागवानी, कितनी अच्छी बागवानी की गई है और बच्चे खेल रहे हैं। और अभी कुछ क्षण बाद ही यहाँ का असेंबली होना है, तो सारा चीज आपको विधि व्यवस्था इस विद्यालय का मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सब हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और अंत तक बने रहे। हम अभी मोहनपुर विद्यालय के अंदर पहुंच चुके हैं और इस विद्यालय के बारे में पूरे डिटेल में बताने के लिए कि क्या क्या इस विद्यालय में बच्चों के लिए प्रावधान है, उसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ आज राजन सर हैं। सर, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। केवी स्टूडियो का मेरे विद्यालय प्रांगण में भी हार्दिक बधाई और स्वागत। और हमारे विद्यालय में देखने आए और हमारे परिसर को देखेंगे, हमारे बच्चों से बातचीत करेंगे, इसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से केवी स्टूडियो को बहुत बहुत बधाई। और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बाल सांसद के बच्चे, जिनके द्वारा जो है ये पूरा स्कूल मैनेज किया जाता है। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। चलिए। ये टीचर्स लोगों के लिए प्रसाधन का अलग व्यवस्था है
और टीचर्स लोग यहाँ महिला और पुरुष दोनों के लिए प्रसाधन के लिए पानी की सुविधा, हैंड वॉश की सुविधा सब अलग से रखी गई है ताकि शिक्षकों को असुविधा नहीं हो प्रसाधन में। अब हम पूरी टीम को ले जा रहे हैं विद्यालय के सभा कक्ष की ओर, जो ग्रामीणों के सहयोग से काफ़ी ही सुसज्जित टाइल्स और मार्बल से लगा हुआ ये बहुत बड़ा सभा कक्ष है, जिसमें बच्चे लोग अपना एक्टिविटीज़ करते हैं। यहाँ पर बच्चे लोग जो भी प्रोजेक्ट अपना बनाते हैं उसका प्रदर्शन भी यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावे कोई अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बच्चों को प्रदर्शित करने के लिए इस हॉल का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ज्वाइंट वर्ग कक्ष संचालन के लिए एक बड़ा सभा हॉल है। यहाँ पर कई वर्ग के बच्चों को एक साथ लेकर के उनको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। इस हॉल से लगा हुआ एक कमरा भी है। हम लोग इस हॉल से लगा हुआ एक कमरा, जिस कमरे में बेड लगा हुआ है और यहाँ एक टॉयलेट भी बना हुआ है, जो टॉयलेट हमारे कोई अतिथि अगर आते हैं तो उनके ठहरने और उनके प्रसाधन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, ताकि किसी ग्रामीण के दरवाजे पर हमारे कोई गेस्ट नहीं रहे, विद्यालय कैंपस के अंदर ही रहे, उनके लिए सारी सुविधा यहाँ की गई है। अब हम लोग यहाँ से पूरी टीम को लेकर के बहुउद्देशीय कक्ष की दीवार पर मैं टीम का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। ये पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी जो क्लास 9-10 के बच्चों से बिगिन किया जाता है, और यहाँ पर सिर्फ तत्व और यौगिक की जानकारी दी जाती है, एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड के बारे में। लेकिन हम अपने बच्चे को हाई स्कूल में जाने के बाद एक बैग उन्हें जो भी तत्व की खोज हुई है उसके बारे में यही जानकारी दे देते हैं कि ये आधुनिक आवर्त सारणी क्यों बनाया गया, इसको कैसे सजाया गया है, कौन एक्टिव है, कौन इनएक्टिव तत्व है, किनको किस वर्ग और श्रेणी में रखा गया है, क्यों, इसकी जानकारी मैं अभी ही बच्चों को दे देना चाहता हूं, ताकि हाई स्कूल जाने के बाद उन्हें कठिनाई का सामना करना नहीं पड़े। अब मैं पूरी टीम को अपने बहुउद्देशीय कक्ष की ओर ले जा रहा हूं। ये मेरा बहुउद्देशीय कक्ष, यहाँ पर ढेर सारे एक्टिविटीज़, यहाँ हमारा सबसे पहले स्मार्ट टीवी लगा हुआ है। कोई भी प्रोग्राम दिखाने के लिए बच्चों को हम स्मार्ट टीवी के मदद से, या कोई भी सिलेबस में ही कोई ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं वर्ग कक्ष में, तो उनको YouTube के माध्यम से डाउनलोड करके उनको दिखाया जाता है। एक से एक टीचर और उनके क्लासेस को दिखाया जाता है ताकि उनका डाउट क्लियर हो सके। इसके अलावा हमारा ये बहुउद्देशीय कक्ष लाइब्रेरी से बुक लेकर के, क्योंकि लाइब्रेरी मेरा थोड़ा छोटा है, वहाँ 20 बच्चे ही बैठने का स्थान है, तो एक वर्ग कक्ष को अगर लाइब्रेरी में लाते हैं तो 40-50 बच्चे हो जाते हैं, तो उनको बैठने के लिए वहाँ असुविधा होती थी। तो लाइब्रेरी से बुक, बगल में ही है लाइब्रेरी मेरा, वहाँ से बुक इशू करवाते हैं और इशू करवा करके बच्चे यहाँ पंक्तिबद्ध अपने अपने चेयर पर शांतिपूर्वक बैठ करके अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास साइंस किट है, फिजिक्स, मैथ और बायो का, जिस किट का भी हम प्रदर्शन अभी अपने बच्चों को करते हैं। यहाँ तो प्रयोगशाला है नहीं,
तो प्रयोगशाला हाई स्कूल में या कॉलेज में उनको मुलाकात होगी तो प्रयोगशाला का जानकारी, जो प्रयोगशाला में क्या क्या उपकरण होते हैं उसकी पहचान मैं बच्चों को यहाँ से करवाता हूँ ताकि यहीं से सीख कर जाएं, उसके लिए कोई नया चीज नहीं लगे। इसके अलावे हम यहाँ पर छोटे मोटे प्रोग्राम जो बच्चे जैसे मधुबनी पेंटिंग का हमारे यहाँ बच्चे सीखते हैं उसका प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उसको भी बनाने के लिए यहाँ काफ़ी स्पेस है और शांतिपूर्वक वर्ग कक्ष से कोलाहल से हट करके बच्चे यहाँ पर काम अपना सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो बहुउद्देशीय कक्ष मेरा काफ़ी सुसज्जित और 200 बच्चे का यहाँ कैपेसिटी है बैठने का। सबसे बड़ी बात है एक एट ए टाइम 200 बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। अब मैं आपको अपने पुस्तकालय की ओर ले चलता हूँ। एक सुंदर सुसज्जित और पुस्तक को श्रेणीबद्ध कोडिंग करके नंबरिंग करके रखा गया है इस पुस्तकालय में। ये पुस्तकालय की पुस्तकालय अध्यक्ष हमारी निशु यहाँ के पासिंग आउट बच्चे हैं जो अपना योगदान इस विद्यालय में जब तक फ्री है तो सहयोग के तौर पर विद्यालय में देती है। बच्चों को यहाँ से बुक इशू करती है और फिर बुक को कलेक्ट करती है। बच्चे के रुचि के मुताबिक जो बुक लेना होता है उसे खोजने में, ढूंढने में, उन्हें देने में या फिर लेने में ये सारी हेल्प और सारे बुक को कोडिंग करके नंबरिंग करके सुसज्जित तरीके से रखने का इसका पूरा श्रेय निशु को ही जाता है। 2 मिनट आप निशु से भी इसके बारे में विस्तार से आप बात कर सकते हैं। हमारे विद्यालय में स्कूल का जो बुक है बीटीबीसी वाला, बीटीबीसी का बुक है, सीबीएसई बुक है, धार्मिक पुस्तकें भी हैं हमारे विद्यालय में, एनसीईआरटी बुक भी है। ये एनसीईआरटी का स्टॉल है, एनसीईआरटी बुक है यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का। क्लास 6 से 12। हाँ, क्लास 6 से 12। और ये सीबीएसई बुक है जो कि स्कूल से, हाँ, इस बच्चों के पढ़ने के लिए ये सब है। हाँ, मनोरंजक किताबें भी हैं और कुछ पिक्चर्स वाला बुक भी है जो बच्चे पिक्चर्स बनाना चाहते हैं या फिर पेपर क्राफ्ट भी करना चाहते हैं, वो बुक भी है। अब देखिए कुछ धार्मिक पुस्तकें भी है बच्चों के लिए, ग्रामर, व्याकरण, सारी पुस्तकें हैं, ट्रांसलेशन, बिहार से रिलेटेड बुक, बिहार का इतिहास, भारत का इतिहास, प्रेमचंद्र की सारी बुक है यहाँ पे। देखिए गबन, निर्मला, वरदान, सारी। देखिए इस विद्यालय में और इस पुस्तकालय में मैं दिखाना चाहता हूँ कि बच्चों को जीके में बताने के लिए उन्हें शास्त्रीय नृत्य, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं सबके अलग अलग शास्त्रीय नृत्य हैं और उनको याद रखने के लिए देखिए पिक्चर के माध्यम से बताया गया कि ये देखिए कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, ओडिशा का कथकली है, भरतनाट्यम है। बच्चों को याद रखने में कितनी आसानी होगी अगर पिक्चर वो हर रोज आते हैं पुस्तकालय और हर रोज देखते हैं, तो ये चीजें लॉन्ग टर्म रहेगी और उनके माइंड में ये बातें भी लंबे समय तक टिके रहेगी और जल्दी उन्हें याद भी होगा। तो कितनी अच्छी बात है। देखिए और भी स्कूल में ऐसा चीज होना चाहिए और भी विद्यालयों में बच्चों को इस तरीके से बताया जाना चाहिए। चलिए और आगे हमें इस विद्यालय में घुमाने के लिए राजन सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, इस पुस्तकालय में हमने डिस्प्ले बोर्ड लगा रखा है जिसमें 2009 से दीक्षांत समारोह हम लोग करते हैं क्लास 8 के पासिंग आउट बच्चे का, और उस दीक्षांत समारोह के कुछ संस्मरण, कुछ तस्वीरें हैं जो समय समय पर हमारे जो मुख्य अतिथि आए हैं उनके द्वारा दीक्षांती बच्चों को पुरस्कार देना या उन्हें प्रशस्ति पत्र देना, उसके कुछ भूले बिसरे क्षण हैं जिसको मैंने संजोग करके रखा है, जो आने वाली भावी पीढ़ी अपने विद्यालय के बारे में जान सके, उनके इतिहास के बारे में जान सके। इसे हम लोग काफी संजोग करके रखे हुए हैं। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे शिक्षण अधिगम निर्माण कक्ष की ओर, जहाँ पर हमारे बच्चे TLM का निर्माण करते हैं
अपने से विषय वस्तु को समझने के लिए लाइट में चल रहा है, खिड़की खोल दो एक। ये हमारा TLM रूम है, शिक्षण अधिगम निर्माण कक्ष। यहाँ पर हमारे बच्चे विषय वस्तु को पढ़ने के बाद उनको अच्छी ढंग से समझने के लिए उसका प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं, अपने से खुद से उसका निर्माण करते हैं। उनके निर्माण करने के लिए हम उन्हें सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, जैसे थर्मोकॉल, कलर्स, ग्लिटर्स, गम, जो भी उन्हें आवश्यकता है इसके लिए पेपर, जीरोक्स पेपर, कलर्स जो भी हैं उनको सामान मुहैया कराते हैं और बच्चे अपने ही इच्छा शक्ति से अपने ही तैयार करते हैं। उस प्रोजेक्ट को प्रदर्शित किया जाता है अन्य वर्ग के बच्चों के बीच, ताकि वो भी प्रोत्साहित हो और वो भी अपने अग्रज या अनुज का नकल करें और उसे सीखें, समझें अच्छी ढंग से। इसके लिए विद्यालय परिवार सतत रूप से प्रयासरत रहता है। ये डिस्प्ले बोर्ड जिसका प्रदर्शन हमारे बच्चे अगर कुछ लिखते हैं या कुछ पेंटिंग करते हैं तो उसको प्रदर्शित करने के लिए ये डिस्प्ले बोर्ड जो हम लोग ने स्पेशल बनवाया है, इस डिस्प्ले बोर्ड पर जो बच्चे कुछ चित्रकारी, मधुबनी पेंटिंग या कुछ ऐसे सुलेख, कविताएं इसको अगर लिखते हैं तो इसका प्रदर्शन करने के लिए इस डिस्प्ले बोर्ड को स्पेशल हम लोग बनवाए हैं और इसका प्रदर्शन हम लोग सभा कक्ष में करते हैं, जहां पर कुछ उदाहरण के तौर पर यहाँ लगे हुए भी हैं, इनको देखा जा सकता है और अपने अनुज को ये दिखाते हैं, इससे वो प्रेरित होते हैं कि इस ढंग का कार्य करें। चलिए, बच्चों के बीच जब हम आए हैं तो बच्चों के साथ एक गेम होना चाहिए। सामने हमारे टारगेट है और 6 जो है निशाना लगाने के लिए 6 इसमें गोली दिया गया है और बच्चों के बीच हम देखते हैं कि बच्चा कौन इसमें जीत सकता है। मैं भी खेलूंगा आप लोग के साथ, रेडी हैं? हाँ, आप जीतोगे या मैं जीतूंगा, देखें, ट्राई करें। चलिए, गेम होना चाहिए। सबसे पहले कौन आएगा निशाना लगाने के लिए? कौन आएगा? आओ, वहां से टारगेट उठाओ। चलो, ये लो, एक एक करके उठा लो, सारे उठाओ, सारे आओ, तुम लोग भी जाओ, एक एक करके पास करते जाना वहां से। आओ, इधर आओ, अब यहां से हाँ करो, टारगेट किसका होता है? बाहर। चलो, नेक्स्ट, कोई बात नहीं, आओ, फटाफट आते जाओ। कौन खाली था? रेडी, गुड। कितना है? 3 है। चलो, आओ, नेक्स्ट आओ। ओह, वेरी गुड, थोड़ा सा और प्रयास करो। नेक्स्ट, वेरी गुड, आओ, नेक्स्ट आओ। अरे वाह, क्या बात। चलो, नेक्स्ट, फटाफट बाहर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। गुड, नेक्स्ट आओ, फटाफट आते जाओ। ये लो, फटाफट। और वेरी नाइस, क्लैप होना चाहिए इसके लिए। क्या निशाना लगाया? नेक्स्ट, प्राइज दूंगा मैं। कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई कर लो, कोई बात नहीं, करो ट्राई, कोई बात नहीं, फिर से एक बार ट्राई करो, तेज मारो उस पे, छोड़ो मत, ऐसे तेज मारो उस पे, देख, ट्राई करो, वेरी गुड। चलो, गुड ट्राई। नेक्स्ट, वेरी गुड। चलो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई। चलो, लो, फटाफट। हाँ, गुड। चलो, लगाओ निशाना, छोड़ो मत, मारो, तेज मारो वहां, फिर से ट्राई करो।
कोई बात नहीं, वेल ट्राई। चलो आओ नेक्स्ट। सारे हो गए? लो फटाओ। लड़की ही आगे है तुम लोग से, देख लो। गर्ल्स सही कहा जाता है कि गर्ल्स आगे जाएंगी। कोई बात नहीं, वेल ट्राई। फिर से कर लो। चलो लो, यहाँ वेरी गुड। लो ये यहाँ से निकालो फटाफट, खींचो। हाँ वेरी गुड। इस गेम की विनर है खुशी। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए खुशी के लिए। क्या कहना चाहोगे? गेम जीते, कैसे जीते? सर निशाना लगाए लग गया। अच्छा, कैसे लगाए थे? क्या सोच के लगाया था निशाना, बताओ। बिना सोचे फेंक दिया था? नो सर। हाँ बताओ, क्या सोचा उस टाइम, क्या दिमाग में चल रहा था तुम्हारे? सर ऐसे किए बस लग गया। अच्छा ऐसे किए, कोई बात नहीं। इसके प्रयास के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। इसके सेंटर में मारे। यहाँ से हम लोग अपने कंप्यूटर रूम की ओर चलते हैं पूरी टीम के साथ। ये हमारे विद्यालय का कंप्यूटर कक्ष, जिसमें हमारे 9 कंप्यूटर लगे हुए हैं। इस कंप्यूटर से हम लोग कोरोना काल के पूर्व हम अपने बच्चे को कंप्यूटर का भी शिक्षा देते थे। क्लास 6 to 8 के बच्चे को कंप्यूटर का ज्ञान देते थे। आउटसोर्सिंग से हम कंप्यूटर टीचर की व्यवस्था करके और बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी कि हम दिया करते थे। लेकिन कोरोना काल के बाद हमारा ये कंप्यूटर सारे बेकार हो गए हैं। कुछ इसमें त्रुटि आ गई है। इनके ये क्या कर CPU में त्रुटि आ गई है। कुछ के हार्ड डिस्क खराब हो गए हैं, क्योंकि 2-2.5 साल से विद्यालय कंटिन्यू बंद होने के कारण ये सारे पड़े रहे, जिससे इनकी नुकसान हो गई है, क्षति हो गई है। अभी कोई संसाधन विद्यालय के पास नहीं है जिससे मैं इनको मरम्मत करवा सकूं और फिर से इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे विद्यालय प्रधान सतत प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द ये हमारा ठीक हो जाए। हमारे बच्चे कंप्यूटर के ज्ञान से जो अभी दूर हैं, उनको जल्द से जल्द कंप्यूटर शिक्षा दिया जाए, उसके लिए सतत प्रयासरत हैं हमारे प्रधानाध्यापक। अब हम यहाँ से चलते हैं साधना कक्ष की ओर, जिस कक्ष में हमारे बच्चे साधक के रूप में साधना करते हैं। राष्ट्रीय आयसा मेगा छात्रवृत्ति की परीक्षा की अलग से तैयारी के लिए उनका क्लास अरेंज किया गया है। जो बच्चे हमारे 52 बच्चे इस बार 2022-23 सत्र के लिए राष्ट्रीय आयसा मेगा छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे हैं, और उन बच्चों को अलग से क्लासेस दिया जाता है और उनको अपने से पढ़ने का मौका, अपने से सॉल्व करने का मौका, उनके डाउट को क्लियर करने का मौका यहाँ सारे शिक्षकों के द्वारा बारी बारी से दिया जाता है। अब एग्ज़ाम सर पर है। इन बच्चों को अब बहुत कम समय है इन लोगों के एग्ज़ाम में। ये सारे बच्चे हमारे साधक के रूप में हैं इस साधना कक्ष में। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। आपके बीच ये भी स्टूडियो से कुछ मित्रगण आए हुए हैं और आप लोगों से रूबरू होंगे। आप लोग किस ढंग से तैयारी करते हैं, एग्जाम आपके अवसर पर है, किस ढंग से आपको पढ़ाया जाता है, इन सब बारे में आपसे रूबरू होंगे। मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सब? ठीक है? थोड़ा लाउड बोलो, तेज बोलो। खा के आए हो? आए हो खा के? अच्छा, किस किस क्लास के बच्चे यहाँ बैठे हैं? केवल 8 के बच्चे हैं? गर्ल्स भी 8 के ही हैं? अच्छा, क्या क्या पढ़े हो आज, ये बताओ पहले। प्रकाश, अभी क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश। अच्छा, ये बताओ क्या होता है प्रकाश? कौन एक बताएगा हमको क्या होता है प्रकाश? चलो। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं।
नेक्स्ट जैसे एग्जांपल उदाहरण दो। जैसे सूर्य के मदद से सूर्य आती है तो वस्तु से टकरा कर उसके रिफ्लेक्ट से हमारे आँख तक आती है तो हम वस्तु उसको देख सकते हैं। सूर्य आता है कि सूर्य का किरण आता है? सूर्य का किरण आता है। हाँ, तो उदाहरण क्या हुआ? सूर्य का जो किरण है क्या है? प्रकाश का लाइट उससे निकलता है। यस। नेक्स्ट वन आएगा। वेरी गुड। मेरा नाम अनमोल कुमार है। क्लास में हो? मैं वर्ग 8 में पढ़ता हूँ। अब बताओ प्रकाश क्या होता है? मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। वेरी गुड। अब हम लोग इस साधना कक्ष से लगा हुआ, अच्छा ये बंद है, सिस्टम रूम हमारा है। इस सिस्टम रूम से हमारा पूरा कंट्रोलिंग बिजली, जनरेटर, सोलर प्लेट यानी विद्युत ऊर्जा का पूरे भवन में सप्लाई का कंट्रोलिंग हमारे इसी सिस्टम रूम से, या कंप्यूटर का संचालन, स्मार्ट टीवी या टीवी का संचालन, और खास करके कहा जाए मेरे विद्यालय का पावर हाउस सर, ये हमारे विद्यालय का पावर हाउस है और यहीं से हमारे पूरे विद्यालय को ऊर्जा मिलती है जिससे सारा काम संपादित होता है। आपने अभी देखा बालिका शौचालय है। यहाँ विद्यालय की बालिका प्रसाधन के लिए आती हैं, उनके लिए सारी सुविधा, बेहिचक प्रसाधन में जाएं, उनके लिए सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई है विद्यालय परिवार की ओर से। उनके लिए यहाँ हैंड वॉश, नैपकिन, हैंड ग्लव्स, टॉवेल, ये सारे चीज़ों का व्यवस्था है। उसकी स्वच्छता की भी जिम्मेवारी हमारे बाल संसद के ऊपर है और जिनका हाउस होता है उनके तरफ से इसकी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, इसकी साफ सफाई की जाती है। विद्यालय के रसोई घर जहां गर्मा गर्म भोजन तैयार किया जाता है और मिड डे मील के रूप में बच्चों को दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत इसका संचालन होता है। ये साप्ताहिक मेनू है जो बच्चों को सप्ताह में इस अनुसार भोजन दिया जाता है। आज शुक्रवार है, आज काबुली चना या लाल चना का छोला दिया जाएगा चावल के साथ बच्चों को, फल भी, और यहाँ पर भोजन तैयार किया जा रहा है बच्चों के लिए एलपीजी चूल्हे पर। और आज के उपस्थित बच्चों के लिए गर्मा गर्म भोजन हमारी रसोई माता तैयार कर रही हैं। यहाँ हमने आरओ लगा रखा है, इसी फिल्टर पानी से भोज्य पदार्थ का निर्माण किया जाता है। बच्चों के लिए पीने के लिए अलग, खाना बनने के लिए अलग। यहाँ से वेस्टेज पदार्थ का डिस्पोजल किया जाता है। टैंक बना हुआ है, उस टैंक में वेस्टेज पदार्थ एकत्रित होते हैं, उसका भी उपयोग ग्रामीण करते हैं। जैसे चावल का जूस है तो ये एक टैंक में बाहर एकत्रित होता है। इसे कोई ग्रामीण अपने मवेशी के खाने के लिए अगर व्यवहार करना चाहते हैं तो स्वेच्छा से ले जाते हैं, उसका भी यूज होता है। तो यहाँ पर वेस्टेज सामान नहीं जाता है, जो भी सामान है या तो ग्रामीण ले गए या यहाँ पर अपना कंपोस्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो भी जूठन सामग्री है उसका हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं और अपने पौधों को हम उसी कंपोस्ट से उनका पोषण करते हैं। अब यहाँ से हम लोग बालक शौचालय के लिए थोड़ा सा चलेंगे। कट हम बालक शौचालय के लिए अभी हम लोग आए हैं बालक शौचालय को देखने के लिए। ये बालकों के लिए अलग से बनाया गया ये शौचालय है, काफ़ी टाइल्स से सुसज्जित, साफ सुथरा। यहाँ वॉश बेसिन, बच्चों के लिए
हैंड वॉश के लिए साबुन और यूरिनल सीट, लैट्रिन सीट और इसकी भी साफ सफाई बाल संसद के द्वारा किया जाता है। ये यूरिनल सीट है, कमोड सीट भी है। इसके अंदर जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था है शौचालय जाने के लिए, और उनके यूरिनल, उनके लैट्रिन सीट अलग से हैं। उसके लिए हैंडल है जो पकड़ करके वॉल में जाया जा सकता है। ये मेरा कार्यालय कक्ष है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूम। यहाँ से पूरे विद्यालय का कमांड होता है, प्रधानाध्यापक बैठते हैं यहाँ, उनके बैठने का यही स्थान है। इस कार्यालय कक्ष में जितने भी प्रधान 2012 से आए हैं, जो तबादला हुआ है, उनकी एक कार्यकाल पट्ट है लगी हुई। उनके पीछे कार्यालय कार्य करने की सुविधा के लिए कंप्यूटर लगा हुआ है, और यहाँ पर 10 सीसीटीवी कैमरा हमारे पूरे विद्यालय में लगा हुआ है। जिस सीसीटीवी कैमरा का यहाँ प्रधान के सामने मॉनिटर लगा हुआ है, इस मॉनिटर के द्वारा विद्यालय प्रधान इम्पोर्टेंट जगह पर, जैसे हमारा साधना कक्ष था, बहुउद्देशीय कक्ष था, किचन रूम है, गेट के बाहर का है, प्रांगण का है, पुस्तकालय का है, बागवानी का है, साइकिल स्टैंड का है, ऐसे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर रूम का है, ऐसे इम्पोर्टेंट प्लेस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वर्ग कक्ष और शौचालय को छोड़ करके पूरे विद्यालय का चप्पा चप्पा हमारे सीसीटीवी कैमरे के अंदर है, जिसको विद्यालय प्रधान अपने कक्ष से ही मॉनिटर करते रहते हैं। समय समय पर जो भी उन्हें सुविधा या असुविधा समझ में आती है, उस ढंग से उसमें तब्दीली लाते रहते हैं। वर्ग कक्ष में है, वो वर्ग कक्ष से निकलते हैं तब उनसे रूबरू हुआ जाएगा। एक स्मार्ट टीवी भी यहाँ लगा हुआ है, जो कभी कोई महत्वपूर्ण सूचना या किसी सब्जेक्ट पर अगर किन्हीं शिक्षकों को तैयार होना है तो उसका वीडियो डाउनलोड करके पहले इसे देख करके तब वर्ग कक्ष में जाते हैं, ताकि बच्चों को ज़्यादा बेहतर कुछ दे पाएं। ये हमारा मोनोग्राम है विद्यालय का, जिस मोनोग्राम को एक शिल्पकार ने, जिसके बच्चे यहाँ पढ़ते थे और गुजरात में वो कसीदा का काम करता था, और उनके अभिभावक आए, बोले मैं कसीदा का काम करता हूँ, मैं विद्यालय को कुछ उपहार देना चाहता हूँ। तो हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, उनकी माली हालत ऐसी नहीं थी जो विद्यालय उनसे कुछ ले सके, तो वो अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए कसीदा के रूप में उकेर करके विद्यालय का मोनोग्राम विद्यालय को गिफ्ट किया। ये उत्कृष्टता अवार्ड 2013 में गांधी मैदान में उत्कृष्ट विद्यालय के लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री पीके शाही और श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस विद्यालय को 2013 में दिया गया था। ये स्वच्छता अवार्ड भी प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में 4 स्टार के साथ इस विद्यालय को नवाजा गया था। तो समय समय पर विद्यालय पुरस्कृत किया गया है विभाग के द्वारा। अभी जो प्रशस्ति पत्र आपने ये देखा, ये भी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी के द्वारा विद्यालय के उल्लेखनीय कार्य के लिए विद्यालय को दिया गया है। और हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार सिंह यहाँ आए हुए थे, उनका ये संदेश विद्यालय के लिए दिया गया था। संजय कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव। ये हमारा राष्ट्रीय ऐसा मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की संख्या पटल है। इस पर 2009 से ही हम लोग इस विद्यालय में राष्ट्रीय ऐसा मेगा छात्रवृत्ति के लिए बच्चों को तैयारी किया जाता है। उसी 2009 से ही शुरुआत हुई है और अभी तक 100 लगभग 43 बच्चों को यहाँ से कम्पीट कराया जा चुका है, जिन्हें
1000 रुपये पर माह क्लास 9 से लेकर के 12 तक छात्रवृत्ति मिलती है, जिससे गरीब परिवार के बच्चे आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए काफ़ी मदद मिल जाता है। वो बच्चे गांव से निकलकर शहर जाकर के अच्छी शिक्षा लेने के लिए उन्हें एक ऐड के रूप में गवर्नमेंट से ये राष्ट्रीय ऐसा मेगा छात्रवृत्ति में स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब ये हमारा विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव और अध्यक्ष का जो कार्यकाल रहा है उनके लिए पटल है। अभी जो चल रहा है अनिला देवी अध्यक्ष जो वार्ड सदस्य हैं, जो और किरण कुमारी हमारे विद्यालय शिक्षा समिति की सचिव हैं। इसके अलावे हमारे इन शिक्षकों का जो भी शिक्षक यहाँ कार्यरत हैं, इनका भी यहाँ तस्वीर, उनकी योग्यता, उनका किस पद पर है, उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम को प्रदर्शित किया गया है, ताकि कोई भी आम आदमी सुलभता से उनसे संपर्क कर सकें, अपने बच्चों के बारे में फीडबैक ले सकें। इसके लिए इसको प्रदर्शित किया गया है। ये हमारा स्टाफ रूम, हमारे कलीग इसी कक्ष में, प्रधान कक्ष के जो बगल में है, वो बैठते हैं और अपने पीरियड का इंतजार करते हैं। अपने पीरियड पर यहाँ भी रूटीन लगा हुआ है, रूटीन के अनुसार अपने पीरियड पर बेल बजती है और शिक्षक अपने वर्ग कक्ष की ओर तत्परता से निकल जाते हैं अपने वर्ग संचालन करने के लिए। ये 2017 में राज्य स्तरीय पुरस्कार 2017 में हमें स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से नवाजा गया था। ये संजय सिंह राज परियोजना निर्देशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के पटना से हमें प्राप्त हुआ था। तो समय समय पर हमारी टीम के द्वारा कृत कार्य के लिए सरकार के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है और सम्मान दिया गया है। ये हमारा चावल भंडार गृह है। यहीं से प्रधानमंत्री पोषण योजना के लिए रसोई घर में चावल जाते हैं। विभाग की ओर से जो चावल हमें आवंटित किया जाता है, उन चावलों का रखरखाव हम अच्छे तरीके से करने के लिए, ताकि हर मौसम में चावल हमारा सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, कम से कम कीड़ा का प्रकोप हो सके चावल पर, क्योंकि आए दिन शिकायत मिलती है चावल में कीड़ा के कारण। मिड डे मील के बच्चों सड़क जाम कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं। तो इसके प्रिकॉशन के लिए हम लोग कई स्टील कोठिया का प्रबंध किए हुए हैं। चावल जो ही हमें आवंटित होती है, यहाँ गिराया जाता है, हम चावल को से कोठिया को भर देते हैं, चावल को खुला नहीं रखते हैं, ताकि काफ़ी दिनों तक चावल हमारा सुरक्षित रह सके। और ये कोठिया से बाहर कुछ चावल बच गए हैं, जो हमारा कोठिया फुल होने के कारण बाहर रखा गया है। तो पहले बाहर रखे चावल की ही खपत हम कर लेंगे, उसके बाद ही कोठिया से हम चावल का खपत करते हैं। धन्यवाद। समय समय पर हमारे विद्यालय को ग्रामीणों के द्वारा जो कुछ उपहार के रूप में दिया गया है, उनके लिए विद्यालय प्रबंधन ने एक सम्मान पत्र का निर्माण करवाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं, अभी तक जिन ग्रामीणों के द्वारा जो को भी सामान, वस्तु या नगद जो भी दिया गया है, सबको इस सम्मान पत्र पर दर्ज किया गया है, ताकि इसे देख करके अन्य ग्रामीण भी उत्साहित हों, प्रोत्साहित हो और विद्यालय को समय समय पर कुछ ऐड मिलता रहे, विद्या के मंदिर को ऐड मिले। ऐसे मंदिरों में, शिवालयों में लोग दान देते रहते हैं, लेकिन उनका भविष्य जहाँ पलता है उसके लिए भी कुछ ग्रामीण उत्साहित हों, ताकि यहाँ समय समय पर हमें डोनेशन दें, हम बच्चों के हित में उस वस्तु का या रुपये का व्यवहार कर सकें। अब हम लोग यहाँ से बच्चों के पेयजल के लिए हम लोग चलते हैं। ये बच्चों को पीने के लिए पानी, क्योंकि पानी काफ़ी विषाक्त हो चुकी है और चापाकल से या नल से जो निकलने वाला पानी, उसमें आयरन और आर्सेनिक की मात्रा बहुतायत में पाई जाती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए
अच्छा नहीं है। उसके लिए विद्यालय प्रबंधन ने एक्वा गार्ड और चिल्ड वाटर, गर्मी के दिनों में ठंडा पानी मिले, इसके लिए भी विद्यालय प्रबंधन ने व्यवस्था किया है। पीने के लिए ग्लास यहाँ रखे हुए हैं, बच्चे आते हैं ग्लास से यहाँ नल में पानी पीते हैं, एक्वागार्ड का पानी, जो एक्वागार्ड फ्रेश करके ऊपर टैंक रखा हुआ है 500 लीटर का, उस टैंक को फुल किया जाता है और सतत ये मशीन चलते रहती है, क्योंकि 500-600 बच्चे दिन भर इसका व्यवहार करते रहते हैं, तो पीने की पानी की कभी कमी नहीं होती है। और मिड डे मील खाने के बाद जो बच्चे अपना जूठन और प्लेट साफ करने के लिए आप यहाँ पर बनाया गया है, आप देख सकते हैं हर वर्ग के लिए नल लगा हुआ है। बच्चे आते हैं अपना प्लेट लेकर के और इसमें सफाई करके, और यहाँ रखे हुए डस्टबिन में गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों को अलग अलग डालते हैं और फिर प्लेट को धो करके बच्चे रखते हैं। तो उसके लिए अलग से विद्यालय प्रबंधन ने व्यवस्था की है, जिसका बच्चे भरपूर उपयोग करते हैं। अभी हमारे साथ इस विद्यालय के कुछ ऐसे छात्र हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अपनी रुचि रखते हैं और काफ़ी सुंदर गायकी, काफ़ी सुंदर आवाज़ से भगवान ने इनको नवाजा है। काफ़ी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अभी उनसे हम गाना भी सुनेंगे और आप लोगों तक सारी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी बेहतरीन आवाज़ के साथ कैसे आप लोगों के सामने गाना गा लेते हैं। मेरा नाम अंजलि कुमारी है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं इस विद्यालय की प्रधानमंत्री हूँ। मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताने जा रही हूँ। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पौधे स्वपोषी होते हैं और ये क्लोरोफिल हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और जड़ से प्रकाश के द्वारा, सूर्य के द्वारा प्रकाश लेकर और जड़ के द्वारा खनिज लवण और जल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाकर O2 गैस रिलीज करते हैं। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मेरा नाम माही भारती है, मैं क्लास 4B की छात्रा। मेरा गाना मेरा स्वभाव है। मुझे स्कूल में बराबर गाना गाना मिलता है, मुझे दादाजी गाना सिखाते हैं। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में। मैं स्वाति कुमारी, मैं स्कूल में भी गाना गाती हूँ और प्रोग्राम में भी गाना गाती हूँ। मेरे स्कूल में मुझे गाना गाने का बहुत मौका मिलता है। मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी गाना प्रस्तुत करूँगी। सूरज निकले ढल जाए, फूल खिले और मुरझाए, सुख दुख जीवन का दो रंग है, पल में आए पल में जाए। गम के काले बादल हो या आंसू की बरसात, हम जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। हम जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, हंसते हंसते हम सह लेंगे सारे सितम, साथी गर तेरा साथ हो। हम जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम।
मेरा नाम गोलू कुमार है, मैं एक गाना गाने वाला हूँ। हर हर शंभु कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सहितम नमानि। हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा शंभु सानंद मानंद तमय बसंतम आनंद कंदम हित पापा वृंदम पारानसीनाथ बेगम दरातम बस में गरा गाया माहेश्वरेशम। हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा शंभु। हमारे साथ महनपुर मिडिल स्कूल के कुछ छात्र हैं जो कि जिसकी स्टंट को देख के आप दंग रह जाएंगे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। सबसे पहले इनका नाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बाबू? सत्यम कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 8A। उम्र क्या है? 14 वर्ष का बच्चा है। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? नीरज कुमार। नीरज कुमार। अच्छा, किस क्लास में हो? 8B। सब 8 के ही छात्र हो? यस। एज क्या है तुम्हारा? 15। तुम्हारा बाबू? विकास कुमार। विकास कुमार। क्या कितना एज है? 14। किस क्लास में हो? 8 क्लास। 8। अच्छा, कितने दिन से तीनों स्टंट कर रहे हो ये बताओ पहले। 2-3 महीना से। 2-3 महीने से। अच्छा, क्या क्या कर लेते हो बताओ। पीछे पलट जाते हैं, आगे बैक फ्लिप है? यस सर। और क्या? और हाथ पर आगे चल जाते हैं और हाथ पर से आगे खड़ा हो जाते हैं। देखिए, इन बच्चों में स्टंट के लिए दीवानगी और सीखने की ललक। 3 महीने से सीख रहा है। और 3 महीने में कौन सिखाया ये बताओ? कौन सिखाता है? खुद से करते हो? यस सर। खुद से करता है। कोई सिखाने वाला टीचर नहीं है, ना ही ट्रेनर है। खुद से सीख के 3 महीने में बैक फ्लिप मारना सीखा और भी बहुत सारे स्टंट मारता है ये बच्चा। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके तुम स्टंट दिखाओ अपना हमारे दर्शकों को। देखिए इस बच्चे की कलाकारी। चलो, रेडी हो? रेडी हो? दर्शक हमारे देख रहे होंगे। रेडी? 1 2 3। तो आपके सामने पेश है इसका बैक फ्लिप। कम ऑन, करो। ये देखिए बच्चे का स्टंट, देखिए क्या करता है। लाजवाब। 14 साल का बच्चा है और इतनी अच्छी कलाकारी। क्लैप करो एक बार इसके लिए जोरदार। नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट कौन आएगा? कहां गया? आओ तुम। और भी करते हो? करके दिखाओ। जो भी करते हो सारा कुछ करके दिखाओ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और भी, अभी और भी बचा हुआ है। देखिए एक एक करके आज सारा कला अपना ही आप लोग को दिखा देगा। करो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये देखिए हाथ पे चल लेता है। क्लैप करो, क्लैप करो। वाह, क्या बात है। और भी है, अभी हो गया। 3 स्टंट इन्होंने 3 महीने में सीखा। आगे सोच लीजिए 5 महीने 1 साल में कितना स्टंट ये सीख के कितना आगे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट कौन आएगा? बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ, क्या नाम है? विकास कुमार। विकास कुमार, बताए थे ना। चलो, कौन सा तुम्हें स्टंट करके दिखाने वाले हो? हाथ पर चलो करके स्टार्ट करो। चलो एक बार क्लैप करो इसके लिए। देखो, अरे रे, ठीक से ठीक से ठीक से। चोट नहीं आया ना? चलो, बहुत अच्छा किया। क्लैप करो इसके लिए। एक ही आता है? और भी आता है? हाँ, एक ही आता है ना? चलो शाबाश। आओ, तुम क्या क्या कर लेते हो? घूम जाते हैं, बैक भी घूम जाते हैं। बैक फ्लिप भी और सब कुछ हो? फ्रंट फ्लिप भी? यस। अच्छा, हाथ पे चल वल भी लेते हो क्या? थोड़ा चल। हाँ? थोड़ा। चलो करके सबसे पहले दिखाओ, तब तुमसे बात करेंगे। क्लैप करते रहो इसके लिए, क्लैप करते रहो। ये देखिए स्पीड इसका, देखिए स्पीड। क्या झटके में इसने स्टंट। और ये बैक, ये देखिए क्या बात है। एक बार और फ्रंट वाला, एक बार और जिस स्पीड से किए थे एक बार और करके हमारे दर्शकों को दिखाओ। देखिए इसकी स्पीड को, क्या बात है। इसी में कंटिन्यू करते रहोगे? कर सकते हो लगातार 2 फ्लिप। ट्राई करो, चोट नहीं आएगा ना?
कंटिन्यू, 2 फ्लिप ट्राई करो। क्या बात है, कंटिन्यू, वेरी नाइस। फिर कंटिन्यू करो, फिर कंटिन्यू करो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश। इधर आओ। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे और कितनी अच्छी कलाकारी पेश करते हैं। इन पर अगर मेहनत किया जाए तो ये हमारे देश को जिम्नास्ट में कितना आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे बिहार का नाम ऊंचा कर सकते हैं। बस सही निर्देश की ज़रूरत है, सही गुरु की ज़रूरत है। इन्हें अगर गुरु मिल जाए तो ये अच्छा प्रदर्शन हमारे बिहार राज्य के लिए, हमारे देश के लिए कर सकते हैं।